बिल्कुल हिसाब लगा लेना आप, जो दूसरे की संपत्ति पे जबरन कब्जा ठोक देवे, समझ लेना ये पहले जन्म का भयंकर सांप था, भयंकर सांप था। क्योंकि सांप का क्या स्वभाव है? सांप कभी अपना मकान नहीं बनाता, चूहे बिल बनाते हैं और सांप कब्जा ठोक देता है। तो जो दूसरे की प्रॉपर्टी पे, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा ठोक दे, समझ लेना वो पिछले जन्म का सर्प है। स्वभाव उसका आज भी वही है। जो भगवान को छोड़ करके संसार के बोझ के नीचे दबा है, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, खाली इसलिए लगा है कि बेटे को ये हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, अरे ये करो, इसमें बुराई नहीं है, करो, ये जरूरी है, पर अपने मेन उद्देश्य को तो मत भूल जाओ। तो जो भगवान के मंदिर ना जाता हो, जिसका धन भी जा रहा हो और जिसका धर्म भी जा रहा हो, समझ लेना वो पिछले जन्म का गधा है। शरीर भली बदल लिया है उसने, पर बोझ लादने की आदत उसकी नहीं जा रही है। जो किसी के साथ विश्वासघात करे, समझना वो कौआ है। और अब तो हम बताएं, आज एक बात और कहें, ये जो जानवरों की हम कथा कह रहे हैं ना, ये हमें कहने में शर्म आने लगी अब। हाँ, क्योंकि अगर उदाहरण भी दिया जाए तो अब जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हो गए, जानवर हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं आज के समय में। अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है, जानता कि नहीं जानता? अबे तुम कुत्ता को इतनी रोटी डालियो, वो इतनी बैठे और इतनी पूंछ हला के खे है, और वही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठाएगा तो घर के पीछे बैठ के खाएगा, उसे पता है कि ये चोरी की है। अगर यहां बैठ के खाएंगे तो मालिक हमारी कमर तोड़ देगा। तो अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है, और हम अगर अपना अच्छा बुरा ना जान पाए तो हम क्या कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? और बताएं, पहले आपके तरफ एक मदारी आता होगा, बंदरिया लेके, छोटी सी बाच्छी हल्की सी फिराक पहने रहती, और वो कोई के भी दरवाजे खेल लगा के बैठ जाते। और जब वो लाठी करता था तो बांदरे के बच्चे से पूछता था कि लंका लूटो कैसे, तो वह बंदरिया लठिया पे से कूद जाती। देखा होगा आप लोगों को, याद होगा। पानी भरने कैसे जाओगी, तो एक छोटी सी गंजी लिए रहती थी और बड़ी मटक मटक के जाती थी। मतलब उस बंदर को सिखाया गया होगा, जब तो वो इतना सब सीख गई, बिना सिखाए तो सीख नहीं सकती। पहले आपके गांव में भालू आता होगा, वो कहीं भी खेल लगा लेता है भालू वाला, और कहता है भोला ससुराल जाओगे, वो भालू गर्दन मटका तो हाँ कर, तो तुम्हारी सास बिछाई बिछा है, बैठो, तुम्हारा ससुर दरी बिछे बैठो, तुम्हारी घरवाली फटी हुई बिछाई डाल देगा, बैठोगे। और वो भालू कहीं फर्श में लौट जाते के ऐसे बैठे। मतलब वो भालू को सिखाओगा कहाओ, तब तो वो सीख गाओ।
सबसे हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में होता है और ट्रेनर आके कहता है कि बाबूजी आए राम राम करो, अब वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम क्या है, पर दो ही पंजा उठाते। मैंने वो को भी सिखाओगा, कहा बंदर सीख गया, भालू सीख गया, शेर सीख गया, पर आज का आदमी नहीं सीख रहा है। इसको रोज सिखाया जा रहा है कि अपना अच्छा बुरा क्या है, फिर भी आदमी नहीं सीख रहा है। अभी नाग पंचमी को सांप आया होगा, सांप वाला सपेरा, जब अपन दक्षिणा डालवे जाओ तो अपन डराते, डरे हैं काला है, डर तो लगेगा क्योंकि काल है। तो सांप वाला क्या बोलता है, बाबूजी डराओ ने। बोले काय? बोले जोन दिन हमने एक हो पकड़ो, हमने को जहर को दांत तोड़ कर फेंक दो तो सांप को डर खत्म। सांप का जहर का दांत तोड़ के फेंक दो तो सांप का डर खत्म। ये बुद्धि काम नहीं करती प्यारे कि सांप का दांत का जहर तोड़ के फेंक दो तो सांप का डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए आज के, ये आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप से भी भयंकर है आज का आदमी, हाँ सांप से भी भयंकर। अरे कुत्ता सा गाँव गुजरो है आज को आदमी। अबे तुम कुत्ता को जूठी रोटी डालना घर के दरवाजे, वो रोज तुम्हारे दरवाजे आके भौंकेगा। और आदमी को तुम 1 साल खिलाइयो और 1 साल बाद एक दिन के लिए बैठने की न पूछ पाइयो तो वो 1 साल की रोटी भूल जाता। माने कुत्ता सा भी गाँव गुजरो है कि नहीं? अब तो हमें और तुम्हें देख के जानवर हंसन लगे हैं। हाँ जानवर हंसते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम और लखरौनी पासई में है, इते की गैया अगर लखरौनी चली जाए, चलो साहब यात्रा बिल्कुल पुलिस वालों को थोड़ी भूल जाए। राम राम राजा। तो यहां की गैया अगर लखरौनी चली जाए तो ते की गैया कोई दिक्कत ने कहा। और उते की गैया अगर इते आ जाए तो ते की गैया हो कोई दिक्कत ने कहा पथरिया में। अब एक बात बताइयो, अगर पथरिया के पथरिया में ये मोहल्ला को कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो ते के कुत्ता छोड़ है वो बताओ। भगवान ने ये काम दिया था कुत्ते को कि जाओ एक दूसरे को देख के भौंकना। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, पर आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। वे कुत्ता ही कुत्ता हंसत के बताओ रे, इन्हें अपने स्वभाव पर कब्जा ठोक दो। ये काम हमारा नहीं था एक दूसरे को देख के भौंकना, ये काम तो कुत्तों का था। भगवान ने सुअर को एक काम दिया था कि जाओ जो मिले सो खा लियो। आज सुअर तो परहेज करन लगो खावे में, पर आदमी नहीं कर रहा। ने न्याय को देखे, ने नीति को देखे, ने धर्म को देखे, ने अधर्म को देखे, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ,
योजना का लाभ उठाओ, जितो खा पाओ सो खा जाओ। ऐसे योजनाएं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, है ना। और आदमी जे में खावे को तो प्राण तजे। हम कल बते हैं आप आई के थे, हम तो रुक नहीं पा रहे, हम कल बते हैं तय अगर तो जगह बच जाए तो हमारी गारंटी है कल के भंडारे में। कैसे आदमी को कथा से कुछ नहीं लेने, वो तो खावे को बैठो के भंडारे में जे चरबे यहाँ है कल, उन्हों कुछ नहीं लेने कथा था से कहो जितने कथा सुन भी आए भी एक नहीं आवे। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे। कहूं गांव में बुलौआ दाऊ गाओ राम धुन को, और दाऊ ने मेड़ा ही पे तोलिया बांध लाई जबरदस्ती। घरे आके मोनी मोड़ो से कह दियो तो भारी मूड पिरा रहा बेने जा पे आज कीर्तन में। और वो दिन से ऐसो मूड पिरा लो तो पथरिया तो ठीक, संसार के कोनो डॉक्टर में दमनिया के मिटा देवे। भगवान से बेईमानियां करी नया वो मूड में लूघरा घल जाए ना, तुमने पट रहे आवा मर जाइयो तुम्हें जहां तक जो डॉक्टर को दिखाने हो। भगवान की बेईमानी है। कहूं होए जो राई दीवारी, तो रात भरे ने सोवे। पूरी रात घूरे में डरे रहे और राई देखत रहे, पर भगवान के भजन को मर रहा है आदमी बस। कभी कभी ऊंट हमें और आपको देख के हंसता है। भगवान ने ऊंट से कहा कि जाओ सिर उठा के चलना। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा है, पर आज को आदमी ऊंट को फेल करें। तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, पैसा हो जाए, तना जयराम जी हो लगे घनी घनी, सो आदमी है सो तन के चलत। वो ऊंट कहते के नीचे को गर्दन करके चलो, ये तेरे भैया गुंडा मुंडा को नहीं होए, ये तो गुंडा है समय। तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन कमरा में बंद कर दे, ने खावे दियो ने पीवे पानी, गोड़ों में गोड़े बेदे हैं, मौके भर गए हैं। ये तो 2 ही गुंडा हैं, 2 रोटी और 1 लोटा पानी। अपने तो कहावत है कि पेट में परी चून की और अन लगी दून की। किसी चीज का घमंड मत करना। ये समय कब किसको कहां तोड़ दे इसका कोई भरोसा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कल्पना ने करी थी हरिश्चंद्र ने कि एक समय ऐसा है कि हमारे राज्य में हमें कालू नाम के सुपच के पानी भरने पर जो आज समय। इसलिए किसी चीज का अहंकार मत करो। कबों कबों अपन को देख कर एक गधा हंसत है। अच्छा गधा जब तक काम करत है, मालिक पूरी व्यवस्था राखा तो गधा की, और जोन ना गधा ने काम कर वो बंद करो, मालक ने लात मार के भगाओ। बैगत हमारी तुम्हारिया होने। जब तक घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्राणों से प्यारे आओ, और जोन ना तुमने घर को काम कर वो बंद करो। 99 साल की उम्र हो गई, घर के बाहर बैठे हैं। एक जने आए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें सुरजा ले। तो दादा पता है क्या कह रहे? बोले बस तन्ना एक हो प्राण रुके हैं कि नाती और घुरवा पे बैठ जाए। भीतर गए, भज्जा से कही के कर दे यार ब्याह, लड़का से के कर दे यार। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे। बोले का?
बोले ऐसे तो हम मोड़ा को ब्याह नहीं कर रहे। बोले काहे? बोले ये सुने हो के लगो ना आए और जी मर जाए, तो हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते, फिर कहूं कि पक्की करते। जागत या होने आखिरी में के पाऊंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तोरे बातन बीत गई। तो हम शरीर से जरूर मनुष्य बन गए हैं, पर अभी हमारी वृत्ति हमारे पिछले कर्मों से जुड़ी है। हमारी वृत्ति हमारे पिछले कर्मों से जुड़ी है। तो संत ने उस ब्राह्मण को चश्मा दिया और कहा इसे लगा लो, जो तुम्हें मनुष्य मिल जाए उससे आटा मांगना, वो आटा देगा। आप पे पंडित जी चश्मा लगा के गए वास्तव में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ते हो निकले जितने आदमी दिखाए, सो कोनो कुत्ता दिखाए, कोनो गधा दिखाए आदमी के रूप में, कोनो सांप। और एक पंडित जी बोले महात्मा जी ने सही कही थी कि तुम जानवरों के मोहल्ला में गए मांग में, तो कहां से मिलेगा? चलते 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 एक मोची जूते बना रहा था। पंडित जी ने जब चश्मे से देखा राम, तो उसमें मनुष्य दिखा। पंडित जी गए, बोले भैया हमको 2 रोटी का आटा मिलेगा। अरे मोची की आंखों में तो आंसू आ गए, महाराज हमारे तो भाग खुल गए आप। हाँ बोले भैया 2 दिन का भूखा हूं और थोड़ा सा आटा चाहिए 2 रोटी का। बोले महाराज मैं तो जात का मोची हूं, आटा तो नहीं दे सकता। पर अभी तक जितना भी मैंने सुबह से धन कमाया हम सामने दुकान वाले को दे देते हैं, आप वहां से आटा सीधा सामान लेके बना लो। तो बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, ये विवेक का चश्मा हमारी आंखों पे होना चाहिए। ये विवेक का ही चश्मा है जिसके द्वारा हम मनुष्यता का परीक्षण कर सकते हैं। तो तुम्हें जो बनना है बन जाओ, पर उसके पहले बहुत अच्छे मनुष्य बन जाओ। ये बहुत कीमती तन है मानव का, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसी बार मिला है। अब फिर वही 84 का चक्कर भोग के आना पड़ेगा। तो एक आध काम तो ऐसा कर लो जिंदगी में कि उस गुण पे ठाकुर जी रिझ जाएं। एक काम तो ऐसा कर लो पूरे जीवन में कि भगवान उसी गुण पे रिझ जाएं। अरे कुछ ना कर पाओ तो माता पिता की सेवा कर लो, गौ सेवा कर लो, गरीब की सेवा कर लो, कोई जलाशय, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला का निर्माण करा लो, और ना फिर ऐसी गतियां होने। एक महात्मा जी एक मिठिया की दुकान पे ले रहे थे मिठाई, ध्यान से सुनियो। एक महात्मा जी एक मीठा की दुकान पे गए, भोग को मीठा लेवे, कोई समय आओ एक कुत्ता। तो दुकानदार ने निकल के 10-12 लठ दे वो कुत्ता में। अब वो कुत्ता कहीं 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 करत भगो और महात्मा थप्पड़ी बजा के हंसन लगे। तो उनको चेला है तो बोले काहे गुरुजी कुत्ता में लठ घले तुम हंस रहे? बोले आ गई हंसी। बोले नहीं नहीं गुरुजी कछु तो कारण है। बोले तो तुमको घोने बताइयो। बोले हाउ। बोले जो कुत्ता आए जो एक बाप आए, ये दुकानदार को बाप आए। बोले जो मिठाई खावे नहीं आओ तो जो दुकान देखवे आओ। तो काहे से जिंदगी भर जो दुकान में लगो रहो, ने मंदिर गाओ, ने भजन करे, ने पूजन करो, सो मार के बनो कुत्ता सो जो अपनी दुकान देखवे आओ। तो देखो मोड़ा ने का लठ दाए।
जोन जा तुम संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, ये मेरे है बहुत अशक्ति। सो कुत्ता बिलैया बन के यहाँ हो घरे, अब घर के कुचर है, खुद को मोड़ा बहु मार है। अगर ये मनुष्य तन मिला है प्यारे, तो संसार के कार्य करते करते जो परम कार्य है भगवत भजन वो करते रहो, उसमें कमी मत हो जाए। भजन में खूब नाम जप करना, खूब नाम जप करना, और उस एक परमात्मा के बन के रहना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। उस ईश्वर से तुम्हारा नाता रहे, बस एक के बने रहो। अरे ऐसी समझ ले बात, एक पत्नी ने अपने पति से कही, पूरी कथा 9 दिन को सार समझ लियो। अब एक पत्नी ने पति से कही कि तुम बाजार नहीं जाते, जो कुछ है हम ही से खरीदवाते हो, तुम ले आओ, तुम ले आओ, तुम जाओ। पति बोलो सुनो, न तो हम आए आलसी, अन्य आए हम काम चोर। पत्नी बोली फिर क्यों नहीं जाते बाजार, सब हमसे खरीदवाते हो। पति बोलो कि देखो दिक्कत जा है कि हमें दुकानदार ठग लेते। बात भी सही है, आदमी कुछ खरीदने जाएगा और दुकानदार जितना पैसा कहेगा वो तुरंत जेब से निकाल के देगा और घर आ जाएगा। और वे माताएं काय की जो दुकानदार से 1 घंटा नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। पत्नी बोली बस इतनी सी बात, ऐसे नहीं जात तुम बाजार। तनोर कर गिर जल्दी सी आवाज, हमार आवाज करो बैठ रहो। कछु न जमन आवाज बैठ है सो कया का जो अपनो काम होई गो। श्री राम राम राम। पत्नी बोली बस इतनी सी बात है, मत करो रिकती। हमें ऐसा लग रहा जैसे और मत दो कर दो। पत्नी बोली बस इतनी सी बात है, आज से हम तुम्हें ऐसा मंत्र दे रहे हैं